नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आइए 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक साप्ताहिक फलादेश, विशेषतः अनेक प्रकार की वार्तालाप में हम लोग ये बात बताना भूल जाते हैं कि ये सप्ताह किन राशियों के साथ में जुड़ा जाता है। हमारी जीवनचर्या में 12 राशियां हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों के साथ में 27 नक्षत्र जुड़े हुए हैं जिनका नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशा, आद्रता, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा एवं पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, धनिष्ठा, शतभिखा और तत्पश्चात रेव। इन नक्षत्रों के अंतर्गत, इन चरणों के अंदर, अर्थात नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, उन चरणों के अंतर्गत जीव का जन्म होता है और जिस जातक का जन्म जिन राशियों के हिसाब से होता है उन्हीं के हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। कई बार आपने देखा है किसी का नाम अण से आ गया, किसी का नाम य से आ गया, तो उनसे कोई नाम नहीं बनता, फिर उसको सम्मिलित राशि यानी उन राशि के हिसाब से नाम रखा जाता है। कई मेरे मित्रों ने मुझे टेलीफोनिकली वार्तालाप में कहा कि आचार्य जी, हमारा नाम जन्म कुंडली में कुछ और है और हमें किसी और नाम से पुकारा जाता है, तो कृपा करके हमें यह बतलाइए कौन सी राशियों का कौन से नाम राशि से जो है फलादेश देखना चाहिए। मित्रों, जो आपका प्रचलित नाम है उस नाम से आप अपनी राशि देखिए, क्योंकि जो काल कालांतर में आपको पुकारा जा रहा है उसी नाम से पुकारा जा रहा है। और आप देखिए, उस राशि से जब आप देखोगे आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। ऐसे छोटे छोटे जो विचार हैं मन में कई बार आते हैं कि किसी की राशि में तो बड़ा लाभ मिलता है और किसी की राशि में जो है आपने बताया होता है कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। कई बार ऐसा विचार नहीं हो पाता। मित्रों, आपके कर्म भी साथ होते हैं, भाग्य के साथ में कर्म जुड़ा है, कर्म की प्रधानता मानी गई है और कर्म आपको सही रास्ते की ओर लेके जाते हैं। जैसे जैसे आप कर्म करोगे उन्हीं के हिसाब से आपकी व्यवस्था बन जाएगी। मान लीजिए एक बालक पूरे साल भर में पढ़ता नहीं और अंत में कहे मेरे भाग्य में तो पास होना लिखा है, तो वहां पर दुविधा आती है, क्योंकि कर्म तो आपने किया नहीं। एग्जाम में जब जाओगे क्या लिखोगे? तो इसलिए कर्म करना, कर्म की प्रधानता को लेकर के चलना चाहिए। कर्म यदि आपके सफल हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेंगी। आइए मेष राशि वालों के साथ में चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए यह समय उनके प्रतिकूल चल रहा है। ये समझ लीजिए कि बड़ी ही सफलता उनके चरण छूम रही, मन इच्छा अनुसार कार्य हो रहा है। जिस भी कार्य में वो विचार करते हैं वह उनके सगुण हो जाता है। मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा उनके प्रतिकूल चल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। जितना वो कर्म कर रहे हैं उन कर्म की हिसाब से उनको सफलता नहीं मिल रही है। मन खट्टा हो जाता है कई बार, अरे इतना काम कर लिया लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। मित्रों, इस राशि वालों के जातकों को क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंतर्गत गौ माता की सेवा करें, हरा चारा डालें, स्वयं भी हरी चीजों का सेवन करें। भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि, आपका भाग्य ये प्रबल होगा। गौ माता आपके जो विकृत कार्य हैं उनको भी सफलता की ओर लेके जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा।
मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और कहीं जो धन छुपा हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो निकलने की पूर्ण संभावना है। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेगी। परिवार में आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी, मन चाहा कार्य आपका बनता चला जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, उन्नति कारक है, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, वाहन का सुख मिलने की पूर्ण संभावना है, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कन्या के बाद तुला राशि में चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा परेशानी कारक है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जहां भी हो ध्यान देना, आप अपने कारोबार को उन्नति कारक करें ताकि आपकी परेशानी उत्पन्न न हो। कोई आपको धोखा दे सकता है, इसलिए सचेत रहें। करना क्या है, सप्ताह के अंतर्गत जो चींटियां होती है महाराज, छोटी छोटी, इन चींटियों को तिल, चावल, आटा और शक्कर मिला करके डालिए। प्रतिदिन डालें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विशेषतः बुधवार के दिन और शनिवार के दिन जरूर डालें। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि के साथ चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए इस समय थोड़ी परेशानी चल रही है, स्वास्थ्य भी इनका कहीं ना कहीं दुविधा कारक होगा, मित्रों से कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ध्यान देना, कारोबार को सही ढंग से करना ताकि आपको सफलता प्राप्त हो, लाभ मिले। धनु के बाद मकर राशि पे चलते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, धन, यश, मान, वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, यात्रा के योग बनते हैं। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के साथ चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के साथ चलते हैं। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए समय बहुत ही लाभकारी, परिवार में सुख, समृद्धि, यश, मान, मनोकामना पूर्ण होने की संभावना होती है और जो विचार आपके मन में चल रहे हैं उनमें भी लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए सोच समझ करके काम करें, सफलता प्राप्त होगी। करना क्या है, सप्ताह के अंतर्गत हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके मन में जो कुछ थोड़ी बहुत शंका है, उस शंका के लिए यदि आप रामायण की एक चौपाई आती है, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरिओ नाथ मम संकट भारी, इस चौपाई को प्रतिदिन 9 बार जरूर पढ़ें। भगवान की कृपा से आपके जो छोटे मोटे अवरोध हैं वो दूर हो जाएंगे। मित्रों, ये तो था 12 राशियों का पूरा सारांश। अब सभी राशि वालों के लिए इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या चाहिए, आपने देखा हुआ है, कई कई जगह भीषण गर्मी पड़ी हुई है, कई कई जगह बाढ़ आई हुई है, कई कई जगह विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जो हैं अड़चनें पड़ रही हैं। उन प्राकृतिक अड़चनों में यदि हो सके आप एक दूसरे का सहयोग करें। मूक पशु जो हैं उनके लिए अन्न का, उनके लिए चारे का, उनके लिए जल का ये प्रबंध करें। भगवान की कृपा से आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, वो मूक पशु आपको लाभ देंगे। और हाँ, अब श्रावण मास, आषाढ़ और सावन का महीना चल रहा है, तो इस मास के अंतर्गत जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी को कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं, तो कृपा करके हमारी भी आप लोगों से प्रार्थना है कि सप्ताह के अंतर्गत, ये सप्ताह से अगले सप्ताह के अंतर्गत, इस श्रावण, आषाढ़ और श्रावण मास के अंतर्गत हो सके 1, 2, 3 जितना भी आप पेड़ इत्यादि लगा सकें, इन संपदा को बढ़ाइए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आज हम जल के लिए परेशान हैं, कल ऑक्सीजन के लिए परेशान होंगे। वनस्पति को धीरे धीरे से हम हाश कर रहे हैं, इस वनस्पति को दोबारा से हरियाली की ओर लेके जाएं। देखिए, जब हम बालक थे ना, तो जहां हम रहते हैं, भगवान की कृपा से चारों तरफ बड़ा सुंदर सा वन वाटिकाएं थी। धीरे धीरे वहां पर सीमेंट की बिल्डिंगें बन गई और अब वह वन वाटिकाएं समाप्त होती चली गई। लेकिन
आज उन वन वाटिकाओं के समाप्त होने के कगार में हमें कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी को देखना पड़ता है, प्राकृतिक प्रकोप को सहना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए कुछ ऐसा सुखद माहौल कर जाएं जिसके द्वारा वो भी सुख में रहें और हमें भी आनंद करें, याद करें कि हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार से कार्य किया था। तो इसलिए मेरी आपसे सभी विनती है, अनुरोध है आप सभी से कि कृपा करके एक पेड़ कम से कम वनस्पति का जरूर लगाइए, किसी भी पेड़ को कहीं भी, और उसे सींचिए, उसे पोषित कीजिए ताकि वह कल सफलता के कागार पे खड़े। जैसे जैसे आपका पेड़ बढ़ेगा आपके भी उसी प्रकार से कर्म उन्नति कारक होते चले जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए भाव के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।